वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम टॉप 25 करंट अफेयर्स देखेंगे रिलेटेड टू सितंबर 2025। तो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस क्रम का पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विजन 2047 योजना के अनुसार 2047 तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी होगी। तो इसका उत्तर है 1.2 लाख रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में हाल ही में नकदी संकट किस कारण आया। तो आयकर व जीएसटी के बड़े भुगतान के कारण आया। ये आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग प्रणाली में जो हाल ही में नकदी का संकट आया था वो आयकर और जीएसटी के बड़े भुगतान के चक्कर में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने WTO में किस देश के खिलाफ कपास फैब्रिक पर शुल्क के मुद्दे पर परामर्श मांगा है। यानी कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, विश्व व्यापार संगठन। तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन में किस देश के खिलाफ कपास फैब्रिक पर शुल्क के मुद्दे पर परामर्श मांगा है। तो इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि पिपरहवा स्तूप से जुड़ी भगवान बुद्ध की अवशेष कितने साल बाद भारत लौटे। तो 127 साल बाद लौटे। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि 2025 किस तिथि से शुरू हुई। तो 22 सितंबर 2025 से आपको सभी को पता है शुरू हुई। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन को भारत सरकार ने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया। तो NSCN खैपलांग जो कि एक नागालैंड का गुट है, इसको भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया है। आपको ध्यान रखना है इस संगठन को। प्रश्न कह रहा है कि यूपी में विश्वकर्मा एक्सपो 2025 में MSME उद्यमियों को कितने का ऋण वितरित किया गया। तो 1.2 लाख करोड़ का जो ऋण है वो वितरित किया गया है विश्वकर्मा एक्सपो 2025 में MSME उद्यमियों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ पर कितनी नई पहलें लॉन्च हुई। तो 6 नई पहलें लॉन्च हुई हैं। साथ ही 100 रुपये का स्मृति सिक्का भी जारी हुआ है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़े। कह रहा है कि भारत की ओर से 2025 के ऑस्कर यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर में कौन सी फिल्म नामित हुई। तो होम बाउंड आप सभी को पता है नामित हुई, जिसके निर्देशक हैं नीरज खायवान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RBI ने किस नई व्यवस्था की स्थापना की है जो वित्तीय नियमों की समीक्षा करेगी। तो RRC की स्थापना की है, जो है व्यवस्था की है रेगुलेटरी रिव्यू सेल, इसकी व्यवस्था की है जो वित्तीय नियमों की समीक्षा करेगी। अगला प्रश्न है कि भारत और यूनान ने हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास किया। तो पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है भारत और यूनान ने। BBNJ संधि हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी जिसे कहते हैं कब से लागू होगी। तो जनवरी 2026 से लागू होगी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारत का कंपोजिट PMI किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो निजी क्षेत्र की वृद्धि थोड़ी धीमी हुई से दर्शाता है। भारत का कंपोजिट PMI जो है वो निजी क्षेत्र की वृद्धि थोड़ी धीमी हुई इसको दर्शाता है। सितंबर 2025 से संबंधित आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि भारत की FY26 की उधार योजना कितनी है। तो 14.82 लाख करोड़ ये उधार योजना भारत की FY26 की उधार योजना की लिमिट है 14.82 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने किस सुधार की मांग की। तो सुरक्षा परिषद सुधार और भारत की बड़ी भूमिका की मांग की। आपको ध्यान रखना है सुधार को लेके। नेक्स्ट कह रहा है कि यूपी में GST सुधार जागरूकता अभियान किस अवधि तक चलेगा। तो 22 से 29 सितंबर 2025 तक यूपी में GST सुधार जागरूकता अभियान चलेगा। तो ये अवधि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि IFC ने भारत में कितनी राशि का निवेश इलेक्ट्रिक बसों में किया है। तो USD 137 मिलियन का निवेश यानी कि रुपीज़ में 1210 करोड़ रुपए इसकी राशि है। यानी IFC ने भारत में कितनी राशि का निवेश इलेक्ट्रिक बसों में किया। तो 1210 करोड़ या USD 137 मिलियन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICRA ने भारत की GDP वृद्धि दर FY26 के लिए कितनी अनुमानित की है। तो 6.5% ये अनुमानित की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा नया डेटा कानून भारत में अधिसूचित हुआ।
तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि DRDP रूल्स 2025 अधिसूचित हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि भारत की साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई, तो 80.9% हो गई है, यानी 80.9% भारत की साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है, आपको ध्यान रखना है। भारत कितने किलोमीटर का नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाएगा, तो 17,000 किलोमीटर का बनेगा, जिसमें जो निवेश होगा वो 11 लाख करोड़ का निवेश होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत कितने किलोमीटर का नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाएगा, 17,000 किलोमीटर का, और जिसमें 11 लाख करोड़ का निवेश होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, भारत की पोजीशन क्या है, तो 38वीं पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, 38वां स्थान है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कौन सी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, तो TRE-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की BPSC से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि अमेरिका ने H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क कितना बढ़ाया, तो $, आपका तकरीबन 1 लाख, ये आपको ध्यान रखना है, $1 1 लाख। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।